वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल इंग्लिश टीचिंग पॉइंट पे वेलकम है। आज के सेशन में हम लोग क्लास 12th हिंदी का सेकंड लेसन जिसका शीर्षक है उसने कहा था। यह कहानी चंद्र शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया था और यह चंद्र शर्मा गुलेरी का जन्म 1883 में हुआ था। 1922 को वे इस दुनिया से चल बसे। उनका जन्म गुलेर में कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में हुआ था, इसलिए उन्हें गुलेरी के नाम से भी, गुलेरी जी के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने हिंदी के क्षेत्र में 3 प्रमुख कहानियां लिखी। उसने कहा था, बुद्धू का कांटा और सुखमय जीवन। हिंदी की कहानी ये जो उसने कहा था है, उसने कहा था स्टोरी है, ये आपको हिंदी का सर्वप्रथम प्रेम कहानी माना जाता है। तो इसका क्वेश्चन आंसर मैं आज आपको टोटल क्वेश्चन आंसर बताने जा रहा हूँ। बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। इससे रिलेटेड आपको 1 से 2 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता रहा है और आपका संडे को टेस्ट एग्जाम भी है, तो इसको ध्यान में रखते हुए मैं सारे क्वेश्चन आपको इजीली बता रहा हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा है कि उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है। तो आप याद रखेंगे, उसने कहा था कहानी 5 भागों में बटी हुई है, जिसमें 3 भाग में युद्ध का वर्णन है, जिसके 3 भाग में युद्ध का वर्णन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानी के पात्रों की सूची तैयार करें। कहानी के पात्रों की सूची तैयार करें। तो आप लोग जानते हैं कि कहानी का जो प्रमुख पात्र है, उसने कहा था कहानी का प्रमुख पात्र वो है लहना सिंह। लहना सिंह नायक है, सूबेदारनी नायिका है और सूबेदारनी का पति का नाम था हजारा सिंह। लहना सिंह के दोस्त का नाम था बजीरा सिंह और सूबेदारनी और हजारा सिंह का एक पुत्र था जिसका नाम था बोधा सिंह। लहना सिंह के भतीजा का नाम था कीरत सिंह। और एक कुछ देर के लिए आप एक पात्र को, कुछ देर का एक सीन आता है जिसका नाम है गोरी मैम, जो फ्रांस की मैम थी, और जर्मन पल्टन जिसे आप लप्टन साहब के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा, लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दे। तो लहना सिंह एक महान व्यक्ति था। वो भारतीय सेना में जमेदार के पद पर तैनात था, 77 बटालियन में कार्यरत था। वह एक ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति था। उसे 12 साल की उम्र में एक लड़की से प्यार होता है। उसे वह पा नहीं सका, लेकिन जब उससे दोबारा मिलता है तो उससे वादा करता है कि उसके पति और पुत्र का प्राण बचाएगा, और वैसा ही करता है। अपना प्राण देकर उसके पति और पुत्र का प्राण बचाता है। तो लहना सिंह एक महान व्यक्ति था और उसने कहा था कहानी का प्रमुख पात्र है, नायक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, पाठ से लहना और सूबेदारनी के संवादों को एकत्र करें। तो आप लोग जानते हैं कि जब लहना सिंह और सूबेदारनी आपस में बात करते थे प्यार भरी बचपन में, और जिसमें लहना सिंह जाते समय सूबेदारनी को कहता था, सबसे पहले तो बात करता है कि तेरे घर कहाँ है, तो कहती है मगरे में। तो तेरे कहाँ है, तो माजे में। तो कहती है मैं भी मामा के यहाँ रहती हूँ, और वो कहता मैं भी मामा के यहाँ रहता हूँ। तो ये इसकी पहली बातचीत है दोनों की। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि दोनों में बातचीत होने के बाद जब वो लड़की जाने लगती थी तो लड़का कहता था तेरी कुरमाई हो गई क्या। लड़की शर्मा जाती है, धत करके चली जाती। लेकिन एक दिन ऐसा भी आता है जब लड़की कहती है हाँ हो गई, देखते नहीं रेशम से कढ़ा हुआ सालू, सालू मतलब दुपट्टा। यह कहकर, जैसे फिल्मों में देखते होंगे बादल कड़कता है ना, बिजली कड़कती है, जैसे जैसे लगता है कि कुछ टूट रहा है दिल वगैरह, वैसा ही हाल होता है किसका, लहना सिंह का। और लहना सिंह यह सुनकर पागलों जैसा व्यवहार करने लगता है। तो अगला क्वेश्चन शायद यही होगा, अगला क्वेश्चन है भी वही, कल देखते नहीं रेशम से कढ़ा हुआ सालू। वह सुनते ही लहना सिंह की क्या प्रतिक्रिया हुई। जब लहना सिंह को सूबेदारनी कहती है कि देखते नहीं रेशम से कढ़ा हुआ सालू अर्थात दुपट्टा, तो यह सुनकर लहना सिंह पागलों जैसा व्यवहार करने लगता है। आते समय एक लड़के को नाली में धक्का दे देता है, दूध वाले का दूध गिरा देता है, सब्जी वाले का सब्जी गिरा देता है, कुत्ते को ईंट से मारता है और एक वैष्णवी से टकरा कर अंधे की उपाधि पाता है।
अतः हम कह सकते हैं सूबेदारनी के मुख से इन वचनों को सुनकर लहना सिंह पागलों जैसा व्यवहार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जारा क्या मौत है? निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते हैं। अब जानिए, जब भारतीय सेना फ्रांस लड़ने गई थी तो वहां का टेम्परेचर काफी कम था, काफी ठंड पड़ रही थी, सैनिक लड़ना नहीं चाहते थे। तब वजीरा सिंह सैनिकों का हौसला बढ़ाता है, उत्साह बढ़ाता है और कहता है यार जारा क्या है, मौत है। निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे थोड़े ही मिलेंगे, इससे अच्छा है कि देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो जाना। अपने कथनों द्वारा वजीरा सिंह सेना के साथियों का हौसला बढ़ाता है, उसे प्रोत्साहित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कहती हो तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। यह कथन किसकी ओर संकेत? देखिए, यह कथन जो है फ्रांस की एक मैम के द्वारा वजीरा सिंह को कहा गया था, वजीरा सिंह को संकेत करके कहा गया था, जिसमें वजीरा सिंह को वो कहती है कि तुम तो मेरे राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लहना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता था? तो लहना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी कह रहा था कि जर्मनी वाले मंत्र द्वारा बाण चलाना जानते हैं, अब अंग्रेजों की शीघ्र ही हार होने वाली है, अंग्रेजों की सत्ता जाने वाली है। यह सुनकर लहना सिंह के गांव वालों ने उस तुर्की मौलवी को पीट पीट कर गांव से भगाया। अब इसमें 8 प्रश्न ही है। आपको अगला प्रश्न हम देखते हैं क्या है। 9 नंबर क्वेश्चन है, लहना सिंह का दायित्व बोध और उसकी बुद्धि दोनों ही स्मरणीय है, इस कथन की दृष्टि करें। तो आप जानते हैं कि लहना सिंह का दायित्व का बोध इस बात से पता चलता है कि लहना सिंह सूबेदारनी से जो वादा करता है प्राण देकर भी निभाता है, तो इसका मतलब वो कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति था। और उसकी बुद्धिमानी का इससे पता चलता है कि जब भारत के कैंप में एक जर्मन घुसपैठिया आ गया था तो माचिस के बहाने अपने सेना के साथियों को सूचित कर देता है कि हमारे कैंप में कोई जर्मन घुसपैठिया आ गया है, और जब पुनः वो वापस आता है तो उससे लड़ता है और उसे मार गिराता है। तो वह दायित्व बोध वाला व्यक्ति भी था और बुद्धिमान व्यक्ति भी था। क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो कह रहा है कि मृत्यु के समय कुछ पहले सारी स्मृति साफ हो जाती है, जन्म भर की एक एक घटनाएं उसके सामने आने लगती है, समय की धुंध बिल्कुल ऊपर से छट जाती है। जब लहना सिंह युद्ध के मैदान में घायल अवस्था में पड़ा हुआ था तो उसकी आंखों के सामने जीवन भर की सारी घटनाएं आ रही थी कि कैसे वह उस लड़की से मिला, कैसे उसे पा ना सका, और फिर जब दोबारा उससे मिला तो उससे वादा किया और जिसको निभाते निभाते यहाँ तक आ गया है। सारी घटनाएं, जन्म भर की सारी घटनाएं उसे याद आ रही थी। अगला लाइन है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, मृत्यु के समय पहले स्मृति साफ हो जाती है। ये तो मैंने 10 बता ही दिया आपको। अब 11 क्वेश्चन है कि अब हार में यह आम खूब फलेगा, चाचा भतीजा दोनों बैठकर आम खाना। ये आपका क्वेश्चन जो है, इसके माध्यम से चंद्र शर्मा गुलेरी कहते हैं कि जब लहना सिंह छुट्टियों के दिनों में आया हुआ था तो अपने भतीजे के साथ आम के बगीचे में बैठकर बातें करता और कहता है कि जिस महीने तूने जन्म लिया था उसी महीने ये पेड़ मैंने लगाया था, जब तू बड़ा होगा तो ये पेड़ भी बड़ा होगा, तब दोनों चाचा भतीजा आम खाएंगे और मजे लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, अगर कहानी का शीर्षक उसने कहा था क्या सबसे सटीक शीर्षक है? हाँ तो क्यों? बिल्कुल उसने कहा था कहानी का सबसे सटीक शीर्षक है, क्योंकि आप जानते हैं किसने कहा था, तो सूबेदारनी ने कहा था। किससे कहा था? लहना सिंह से कहा था। यह कथन, यह शीर्षक काफी सटीक है। और हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव क्या है? तो उसने कहा था कहानी 1915 में जो युद्ध हुई थी उस पर आधारित कहानी है, जिसमें भारत की सेना अंग्रेजों की तरफ से लड़ रही थी फ्रांस जाकर, और यह लहना सिंह और सूबेदारनी के प्रेम पर भी आधारित है, इसलिए इस चैप्टर का नाम ही है उसने कहा था। तो मिलते हैं
फिर किसी और समय किसी और लेसन के साथ 2 लाइन सुना देते हैं आप लोग को। तुम्हारे जीने मरने में हमारा नाम आएगा, तुम्हारे जीने मरने में हमारा नाम आएगा। मैं सांसें रोक लूं तब भी यही इल्जाम आएगा। हर एक धड़कन में जब तुम हो तो अपराध क्या मेरा, हर एक धड़कन में जब तुम हो तो अपराध क्या मेरा। जब राधा पुकारेगी तो घनश्याम आएगा। मिलते हैं किसी और समय। टेक केयर।